इनके 18 मंत्रियों में से 3 तो सीएम के ही परिवार के हैं और इनके पास 13 मंत्रालय हैं। एक तरफ बीआरएस की सरकार है। शुरू में उन्होंने तेलंगाना की बात की थी, लेकिन आज भाजपा के साथ पूरी तरह से मिल चुके हैं। लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइन माफिया, वाइन माफिया सब के साथ मिले हुए हैं। तेलंगाना के 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 18 अक्टूबर को तेलंगाना में बस यात्रा की शुरुआत की और उसके साथ ही राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की भी शुरुआत हो गई। हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से तेलंगाना पहुंची राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलुगु जिले के ऐतिहासिक रामपा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। लेकिन इसके बाद जब प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची तो उन्होंने जमकर बीआरएस और बीजेपी पर हमला किया। आपका सपना था कि सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय कौन सा? इनके 18 मंत्रियों में से 3 तो सीएम के ही परिवार के हैं और इनके पास 13 मंत्रालय हैं और बीसी की संख्या 50% से ऊपर है, लेकिन मंत्रालय में सिर्फ 3 मंत्री हैं। 34% आरक्षण से घटाकर 23% कर दिया है। राहुल जी यहाँ बैठे हैं, सब जगह जाते हैं तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। बिहार में ये जनगणना की गई, पता चला कि ओबीसी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट के 84% लोग हैं। और आप सोचिए और अपने आप से पूछिए कि 84% लोग हैं बिहार प्रदेश में, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे पूरे देश की यही असलियत है। हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना करिए और ये चुप हो जाते हैं। ये गिनती भी नहीं करना चाहते। ये गिनती भी नहीं करना चाहते कि कितने बीसी है, कितने एससी है, कितने एसटी हैं। इनको अपना हक देना छोड़िए, गिनती से डर रहे हैं। तो ये सामाजिक न्याय देंगे कैसे? उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि तेलंगाना की जनता का सपना था कि सामाजिक न्याय होगा। केसीआर सरकार के 18 मंत्रियों में से 3 मंत्री तो सीएम के परिवार से ही हैं, जिसके पास 13 मंत्रालय है। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास की संख्या 50% से अधिक है, लेकिन मंत्रालय में उनकी संख्या सिर्फ 3 है। ऐसे में सामाजिक न्याय कैसे देंगे? इसके अलावा बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला। लेकिन पहले तेलंगाना सरकार को, केसीआर को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, वो बयान सुन लीजिए। देखिए, आपको चुनना है। एक तरफ बीआरएस की सरकार है। शुरू में उन्होंने तेलंगाना की बात की थी, लेकिन आज भाजपा के साथ पूरी तरह से मिल चुके हैं। आज सरकार वो नहीं चला रहे हैं, मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइन माफिया, वाइन माफिया सब के साथ मिले हुए हैं। जिस तरफ आप देखो आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। जहां लूट सकते थे वहां से लूट रहे हैं। और सरकार का ध्यान महंगाई को मिटाने पर नहीं है, रोजगार बनाने को पर नहीं है, आपको मजबूत करने पर नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ इन माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है। रंगारेड्डी जिले में हजारों करोड़ों के जमीन पर घोटाला किया। भूदान की जमीन रिकॉर्ड से ही गायब कर दी। कांग्रेस के जमाने में इन जमीनों को बेचना खरीदना मना था। కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ భూదాన్ భూములని అమ్మడం గాని కొనడం గాని నిషేధం ఉండింది। आज इन्होंने ये जमीनें भी लैंड माफिया और अपने करीबों को बेच दिया। आपको ये शब्द याद होंगे, बंगारू तेलंगाना, याद है? ये शब्द, ये वादा आपको बीआरएस ने किया था कि तेलंगाना को स्वर्णिम जगह बनाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े आलीशान महल बना दिए और आपके जो सपनों का महल था वो चूर चूर कर दिया।
प्रियंका गांधी ने बीआरएस सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि बीआरएस की सरकार पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिल चुकी है। आज सरकार वो नहीं चला रहे, तेलंगाना की सरकार पीएम मोदी और अपने रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइंस माफिया, वाइन माफिया, ये सब उनके साथ मिले हुए हैं। आप यहाँ देखिए कि कैसे भ्रष्टाचार है, जहां से लूट सकते थे वहां से लूट रहे हैं। बीआरएस ने आपसे बंगारू तेलंगाना का वादा किया था। इन्होंने अपने लिए तो आलीशान महल बनवा लिए, लेकिन आपके सपनों को चूर-चूर कर दिया। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल भी फूंका जा चुका है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग एक ही चरण में 30 नवंबर को होगी। तेलंगाना चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो बीआरएस जो पहले टीआरएस हुआ करती थी ने 87 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी। बीजेपी को तेलंगाना में महज 1 विधानसभा सीट ही हासिल हुई थी। वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने 2 सीटें जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।